अस्सलाम वालेकुम। मैंने सर्च प्रोसेस को जो है वो आपके लिए 14 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम सर्च टैब्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। लाइक अगर हमें सूरत दुहा जो है उसको मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने सर्च करती हूँ और मुझे इसको जो है वो सर्च करना है, इसको किसी पर्टिकुलर साइट पे सर्च करना है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसके लिए इसका सिर्फ कोई इमेज चाहिए तो मैं इमेज की टैब पे जा सकती हूँ, या मुझे सूरत दुहा सुननी है तो मैं वीडियोस की टैब पे जा सकती हूँ। अगर मुझे देखना है कि कौन कौन सी बुक में इसको रेफ़र किया गया तो मैं बुक्स की टैब पे जा सकती हूँ, या कोई न्यूज़ वगैरह मुझे देखनी है तो मैं न्यूज़ की टैब पे जा सकती हूँ। तो जो भी टैब मैं यूज़ करूँगी मुझे पर्टिकुलर उस टैब के ऊपर सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी इमेजेस में सिर्फ इमेजेस मिलेंगे, वीडियोस में सिर्फ वीडियोस मिलेंगी। तो इस तरह हमारा जो सर्च प्रोसेस है वो फ़िल्टर हो जाएगा और बहुत सा जो एक्स्ट्रा डाटा हमारे पास सर्च में आता है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो वो सर्च टैब्स यूज़ करने से हमारी जो टाइप ऑफ सर्च है वो स्पेसिफाई हो जाती है और हम आसानी से अपना डाटा जो है वो सर्च कर सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास यहाँ पर सर्च पॉइंट है वो ये था कि हमें पूरा अगर एक फ्रेज़ जो है वो उसको सर्च करना है तो उसके लिए हम उस फ्रेज़ को डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे तो वो पूरे का पूरा फ्रेज़ जब तक इंक्लूडेड नहीं होगा सिर्फ तब तक वेब पेज जो है वो हमारे पास नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे जॉब इंटरव्यू सर्च करने हैं तो मैं जॉब इंटरव्यू को डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है वो लिख के यहाँ पर सर्च करूँगी, राइट। तो अब मुझे वो तमाम पेजेस सर्च होके मेरे पास आ जाएंगे जिनमें जॉब इंटरव्यू का वर्ड जो है वो आया हुआ होगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ टॉप जॉब इंटरव्यूज़ को देखना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर टॉप का जो वर्ड है उसको ऐड कर दूँगी, टॉप जॉब इंटरव्यूज़। लाइक अब मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा फ़िल्टर होके वो होगा जिसमें टॉप का वर्ड भी इंक्लूडेड होगा, जॉब का भी और इंटरव्यू का भी। अब ये वो फ्रेज़ जो है वो पूरे का पूरा सर्च करेगा, सिर्फ जॉब इंटरव्यू वाले रिज़ल्ट्स जो हैं वो शो नहीं करेगा। तो अगर हम किसी भी फ्रेज़ को मुकम्मल सर्च करना चाहते हैं तो हमें उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे तो इस तरह पूरे का पूरा हमारा फ्रेज़ जो है वो सर्च हो जाएगी। इसी तरह अगर लाइक हमें कोई शेर सर्च करना है, लाइक कोई पोइम सर्च करनी है तो हमें उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिख के सर्च करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उस पोइम या उस शेर का वही पर्टिकुलर फ्रेज़ जो है उससे रिलेटेड जितने भी रिज़ल्ट्स होंगे वो शो होंगे, एक्स्ट्रा रिज़ल्ट शो नहीं होंगे। इसी तरह अगर हमें किसी चीज़ को माइनस करना है, किसी भी चीज़ को अपने सर्च रिज़ल्ट्स में से, लाइक अगर मुझे म्यूज़िक सुनना है लेकिन म्यूज़िक जो है वो मुझे यूट्यूब से नहीं सुनना तो मैं म्यूज़िक माइनस यूट्यूब जो है वो लिखूँगी। तो अब मेरे पास जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो तमाम म्यूज़िक से रिलेटेड होंगे लेकिन उनमें कहीं पर भी यूट्यूब का कोई भी लिंक मौजूद नहीं होगा क्योंकि मैंने यूट्यूब को एक्सक्लूड कर दिया है। इसी तरह हम अपने सर्च प्रोसेस के लिए जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि हम सर्च प्रोसेस के लिए कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सर्च प्रोसेस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे किसी पर्टिकुलर साइट के ऊपर कोई डाटा जो है वो सर्च करना है, लाइक अगर मुझे जो है वो डाटा सर्च करना है, मुझे मुकाबला तकरीर देखने हैं लेकिन मुकाबला तकरीर मुझे सिर्फ वो देखने हैं जो कि ARY न्यूज़ पर है तो मैं लिखूँगी मुकाबला तकरीर कॉलन ARYnews.com, ठीक है। तो मुझे ARY न्यूज़ नहीं, सॉरी, ARY.com। तो ये क्या करेगा, मुझे वो ही मुकाबला तकरीर देगा जो कि ARY पर शो हो रहे हैं, बाकी कोई भी मुकाबला तकरीर नहीं देगा, ठीक है। स्पेस जो है वो मिसिंग थी। तो अब ये देखें मुझे ARY के सारे रिज़ल्ट मिल रहे हैं लेकिन उसके अलावा बाकी कोई भी रिज़ल्ट मेरे पास नहीं आएगा, कोई और तकरीर नहीं आएगी। अगर इसी तरह अगर मुझे किसी एक ये देखना है कि किसी एक वेबसाइट का जो लिंक है वो कहाँ कहाँ पर गिवन है तो उसके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे न्यूज़ आर्टिकल चाहिए हैं लेकिन मुझे न्यूज़ आर्टिकल ये देखने हैं जो कि जियो न्यूज़ पे गिवन है। तो जहाँ जहाँ और जिस जिस वेबसाइट पे जियो न्यूज़ का जो लिंक है वो गिवन होगा वो हमारे पास सारे के सारे रिज़ल्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर लिंक सर्च करना है, ये देखना है कि इस वेबसाइट का लिंक कौन कौन सी वेबसाइट पे बाकी पे दिया गया है, तो हम लिंक कॉलन आगे वेबसाइट का नाम देंगे तो हमारे पास जो है वो तमाम वेबसाइट्स आ जाएंगी जिन पे उस वेबसाइट का लिंक दिया गया है। इसी तरह अगर मुझे एक वेबसाइट मैंने देखी है और मुझे देखना है कि इस जैसी बाकी कौन कौन सी वेबसाइट जो हैं वो मौजूद हैं तो उसके लिए मैं रिलेटेड कॉलन का जो है वो कीवर्ड यूज़ कर सकती हूँ। लाइक अगर मुझे देखना है कि मैंने दराज की वेबसाइट देखी है और मुझे अब ये देखना है कि दराज जैसी और कौन कौन सी वेबसाइट मौजूद है तो मैं रिलेटेड कॉलन और आगे लिखूँगी
draz.pk। तो अब मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, वो तमाम वेबसाइट्स जो दराज जैसी हैं, दराज नहीं है लेकिन दराज जैसी हैं, SimilarWeb.com या साइट लाइक या समथिंग लाइक दैट, जो ये कंपटीटर्स हैं जो दराज के जैसी हैं, उससे जैसा काम कर रही हैं लेकिन दराज नहीं है। तो मुझे वो तमाम रिलेटेड वेबसाइट जो है वो मिल जाएंगी अगर मुझे एक वेबसाइट से रिलेटेड बाकी वेबसाइट देखनी है। इसी तरह अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फ़ाइल टाइप में कोई डाटा चाहिए, लाइक मुझे कोई PDF की फ़ाइल में बजट देखना है, तो मैं बजट कॉलन बजट 2022 कर देते हैं, चलें मज़ीद स्पेसिफाई कर देते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, कॉलन PDF कि मुझे PDF में बजट दे दें, ठीक है। तो अब जो मेरे पास रिज़ल्ट्स आएंगे वो PDF फाइल्स के होंगे, लाइक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर सॉरी बैक पे जाते हैं। तो मेरे पास जितने भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो PDF फाइल्स में है, यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है कि ये हमारे पास PDF फाइल्स के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई एक आधी इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो चाहिए, तो उसके लिए हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं स्टैरिक का वाइल्ड कार्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फैज़ अहमद फैज़ को सर्च करना है, लेकिन मुझे फैज़ तो याद है लेकिन अहमद फैज़ याद नहीं है, तो मैं फैज़ स्टैरिक लिखूँगी, ये स्टैरिक का वर्ड है, वो लिखूँगी। तो मेरे पास जो फैज़ से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा, लाइक वो तमाम मशहूर फैज़ जिनको लोग सर्च करते हैं वो मुझे गूगल दे देगा। तो स्टैटिक का मतलब ये है कि गूगल उसको ऑटोमेटिकली खुद टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज जो है वो रिप्लेस कर देगा किसी भी वर्ड से। लाइक उसने सबसे पहले फैज़ अहमद फैज़ से किया, फिर फैज़ लुधियानवी से किया, एंड सो ऑन, जितने भी मशहूर फैज़ होंगे मिस्टर फैज़ुल्लाह से कर दिया, या जो भी हैं उनसे वो रिप्लेस करके मुझे सर्च रिज़ल्ट दे देगा कि पॉसिबल जितने भी रिज़ल्ट होंगे। तो स्टैटिक को वो खुद ब खुद अपने बेस्ट नॉलेज में रिप्लेस कर देगा। उसके बाद मैथ्स, सिंपल मैथ्स जो है वो भी हमें गूगल करके दे सकता है। लाइक अगर मैं गूगल से कहती हूँ 5 + 4 मल्टीप्लाई बाई 26 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 87, और इसको मैं सर्च करती हूँ तो गूगल मुझे उसका रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली दे देगा, मुझे उसको कुछ भी खुद से एवेलुएट नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स जो हमारी होती हैं वो भी हमें करके दे सकता है, लेकिन सारी की सारी जो है वो सर्च करके नहीं दे सकता। इसी तरह अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को सर्च करना है तो उसके लिए हम और का जो वर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। और का वर्ड कैसे, लाइक मुझे जॉब इंटरव्यू को सर्च करना है और साथ में मैं उसे कहती हूँ या और मुझे जो है वो टॉप इंटरव्यूज़ को जो है वो भी बता दें, सिंपल इंटरव्यूज़ भी और टॉप इंटरव्यूज़ भी। तो अब क्या करेगा, ये मुझे वो तमाम रिजल्ट्स देगा जिसमें जॉब इंटरव्यू का वर्ड भी यूज़ हुआ होगा या वो इंटरव्यूज़ जिनमें टॉप इंटरव्यू का वर्ड यूज़ हुआ होगा। तो अब ये सिर्फ वो नहीं देगा जो जॉब टॉप इंटरव्यूज़ में हमें मिले थे, इसमें दोनों कैटेगरीज़ के रिज़ल्ट्स होंगे, उसमें भी जो कि जॉब इंटरव्यूज़ में आएंगे सिर्फ, और दूसरे जो टॉप इंटरव्यूज़ में आएंगे वो दोनों टाइप के रिज़ल्ट्स जो हैं ये गूगल हमें दे देगा। तो अगर हमें 2 वर्ड्स या 2 से ज़्यादा फ्रेजेस को सर्च करना हो तो उनके दरमियान में हम और का वर्ड यूज़ करके एक ही वक्त में मल्टीपल फ्रेजेस को सर्च कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें कोई पर्टिकुलर रेंज ऑफ नंबर्स में कोई सर्च करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें देखना है कि वो किताबें जो कि 2022 में लिखी गई हैं, बुक्स रिटन इन 2022, तो मैं क्या लिखूँगी, बुक्स रिटन 2 दफ़ा डॉट लगाऊँगी और आगे लिखूँगी 2022। अब मैं इसको सर्च करती हूँ तो मुझे वो तो किताबें देगा ये गूगल सर्च करके जो 2002 में लिखी गई थी, ना उससे पहले की देगा ना उससे बाद की देगा। ये जो 2 डॉट हैं ये गूगल को बताएंगे कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 2002 का डाटा चाहिए। अगर मैं इसको इसकी जो पहली रेंज है वो दे देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ 2000 और फिर उसके बाद 2 डॉट्स और फिर उसके बाद 2002, तो ये अब हमें क्या करेगा, 2000 से लेके 2002 तक की जितनी किताबें लिखी गई हैं और जिनका डाटा नेट पे मौजूद है वो हमें दे देगा, ठीक है। तो अब मैंने उसको पहली और आखिरी दोनों रेंजेस दे दी हैं, तो वो उनके मुताबिक हमें डाटा जो है वो सर्च करके देगा। इस तरह हम रिसर्च आर्टिकल्स या ये जो भी हैं उनको फाइंड करने में जिनमें हमें नंबर्स जो है वो नीडेड होते हैं,
हमें फाइंड करने में आसानी हो सकती है। इसी तरह जो स्टॉक मार्केट के अगर इंडेक्सेस वगैरह हमें देखने हों तो वो भी हम इस तरह नंबर रेंज देकर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो गूगल हमें इस तरह नंबर्स की रेंज के अंदर सर्च करना भी की फैसिलिटी भी देता है। अब एक तरीका तो ये है कि आप गूगल को पूरे का पूरा जुमला ही एक दफ़ा लिख के दे दें, ठीक है। 9 पॉइंट जो इसका ये है कि आप एक ही दफ़ा गूगल को पूरे का पूरा जुमला लिख के दे दें तो गूगल उसको भी सर्च कर देगा। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप ग्रेजुअली गूगल के साथ जो है वो सर्च करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहले मैंने किया जॉब इंटरव्यूज़, तो मुझे उसने तमाम वो डाटा दे दिया जो कि जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड था, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे तमाम लिंक्स आ जाएंगे जो कि जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड हैं। इसमें मेरे पास जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके बाद मैं उसे कहती हूँ प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू। तो अब वो मुझे वो पॉइंट्स देगा जो किसी भी जॉब इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं उसे कहती हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSS जॉब इंटरव्यू, अब मुझे वो तमाम रिज़ल्ट्स दे देगा जो CSS के जॉब इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हम ग्रेजुअली गूगल के साथ सर्च करेंगे तो इस तरह हमारे जो सर्च रिज़ल्ट्स हैं वो एवरी टाइम बेटर होते जाएंगे और जो कैटेगरीज़ ऑफ नॉलेज हैं वो भी हर लेवल पे डिफ़ाइन होती जाएंगी मज़ीद। अब एक तरीका ये है जो हमारा 10th पॉइंट है वो ये है कि हम गूगल के साथ सर्च ऐसे करते हैं जैसे हम घर में आम बात कर रहे हों। इसकी बजाय बेहतर ये होता है कि हम वो टर्मिनोलॉजीज़ या वो वर्ड्स यूज़ करें जो गूगल की वेबसाइट्स पे ऊपर नॉर्मली यानी कि वेबसाइट के ऊपर सर्च होती हैं, जो गूगल अपने सर्च में लेता है कीवर्ड्स को। तो कीवर्ड्स के साथ या इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ या उन वर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज़ के साथ सर्च करना जो कि यूज़ होती हैं वेबसाइट्स के अंदर, उससे हमारा सर्च रिज़ल्ट जो है वो मज़ीद इम्प्रूव हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे जो है वो वेस्टर्न ड्रेसेस लेने हैं तो बजाय इसके कि मैं लिखूँ वाना बाय सम वेस्टर्न ड्रेसेस, मुझे इतने लंबे फ्रेजेस जो हैं वो लिखने के बजाय क्या करना चाहिए, सिंपली क्या लिखना चाहिए। अब मुझे पिक्चर्स दे रहा है लेकिन मैं बाय करना चाह रही हूँ तो मैं उसको वो लिखूँ सिंपल कि वेस्टर्न ड्रेसेस फॉर वुमेन ऑनलाइन, ठीक है। तो मैं उसको वो वर्ड्स दे रही हूँ जो कि मुझे चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए पाकिस्तान में मौजूद जो ऑनलाइन ब्रांड्स हैं जो ये ड्रेसेस दे रहे हैं। अब मेरे पास कोई भी उसने इमेजेस वगैरह नहीं दिए बल्कि उसने मुझे वो लिंक्स दे दिए हैं जिनसे मैं वेस्टर्न ड्रेसेस जो है वो ऑनलाइन मेरे पास पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपने मेरी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नोट की होगी, वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो गूगल को स्पेलिंग मिस्टेक्स कुछ भी नहीं कहती, गूगल इसको ऑटो करेक्ट कर लेता है, ख़ुद ब खुद जो है वो इंटेलिजेंटली रिप्लेस कर देता है उन वर्ड से जो कि हमने गलत लिखे होते हैं उन के साथ जो कि ठीक होते हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो गूगल के लिए बिल्कुल भी उससे फ़र्क गूगल को नहीं पड़ता। उसके बाद सॉरी, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि हम जो है वो किसी भी यूनिट को दूसरे यूनिट में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक मुझे जो है वो 10 ml को